तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। हम कक्षा 11 गणित एनसीईआरटी की बुक के माध्यम से पाठ 7 क्रमचय और संचय पाठ की प्रश्नावली 1 कर रहे हैं, जिस प्रश्नावली के हम 3 प्रश्न अपने पिछली कक्षा में कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न 4 क्या है। प्रश्न 4 के अंतर्गत हम लोग 0 से 9 डिजिट है हमारे पास। क्या डिजिट है हमारे पास? 0 से 9 तक नंबर है। तो क्या नंबर हुए हमारे पास? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास नंबर है। प्रश्न 4 में ये हमारे पास नंबर है। इन नंबरों का प्रयोग करके हमको प्रारंभ होता कोई अंक एक बार मतलब क्या टेलीफोन नंबर बनाना है। कितने अंकों का नंबर बनाना है हमको? 5 अंकों का। इन अंकों का प्रयोग करके हमको 5 अंकों का एक टेलीफोन नंबर बनाना है। ठीक, एक 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है जिसका प्रारंभ 6 और 7 से होता हो। मतलब हमको 5 अंकों का इन नंबरों का प्रयोग करके 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है। तो देखो, टेलीफोन नंबर में 5 अंक होंगे। ठीक है, 5 अंक हमारे पास होंगे। जो टेलीफोन नंबर हमको बनाना है उसमें 5 अंक होंगे। ठीक है, ये टेलीफोन नंबर है। हम कितने विभिन्न प्रकार के नंबर बना सकते हैं इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। तो अब देखो हमारे पास कितने तरीके से हम एक बॉक्स भर सकते हैं। तो हमारे पास 10 चॉइस है। तो हम 10 तरीके से भर सकते हैं। ये हमने गणना के मूलभूत सिद्धांत में पढ़ा था। लेकिन हमको प्रश्न में दे रखा है कि जो पहला स्थान है वो 6 से भरा जाएगा और दूसरा स्थान 7 से भरा जाएगा। और किसी भी अंक की पुनरावृत्ति की परमिशन हमको नहीं है। तो इसका मतलब 6 हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, ना ही 7 हम दोबारा यूज कर सकते हैं। हम इनमें से कोई भी अंक दोबारा यूज नहीं कर सकते। जो हमने एक बार यूज कर लिया। तो अब आप देखो हमारे पास कुल कितने अंक हैं? हमारे पास 0 से 9 तक 10 अंक बनते हैं जिसमें से 2 हमने यूज कर लिए, 2 हमने प्रयोग में कर लिए। तो इस अंक को भरने के लिए, इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास कितने नंबर रह गए हैं? कितने संभावनाएं रह गई? कितनी संभावनाएं रह गई? वो संभावनाएं रह गई हमारी। अच्छा, ये 6 नंबर हमने भर दिया। ये संभावनाएं नहीं है। संभावनाएं मैं नीले अंक पेन से दिखाऊंगा। तो मैं इस स्थान को 8 तरीके से भर सकता हूं। क्यों भाई? यहां पे मैंने ये अंक लिख दिया है, ये संभावनाएं लिख रहा हूं मैं यहां पे। ये 7 संभावनाएं नहीं है। हमको पहले 2 स्थान 6 7 से ही भरने हैं, वो भर दिए हमने। बचे हुए 3 अंक का जो कोई भी शुरुआत करते हैं तो पहला अंक हमको 8 तरीके से मिल सकता है। ये वाला जो हमने 8 संभावनाएं निकाल ली, तो हमने इनमें से एक, जो हमारे पास 8 तरीके थे उनमें से एक तरीका यूज कर लिया, प्रयोग में ला लिया है। तो अब ये वाला हम 7 तरीके से भर सकते हैं। इसी प्रकार ये वाला हम 6 तरीके से भर सकते हैं। तो कुल कितने नंबर मिलेंगे? कुल नंबर प्राप्त होंगे। कुल नंबर हमारे पास, कुल टेलीफोन नंबर हमारे पास कितने प्राप्त होंगे? कुल टेलीफोन नंबर हमारे पास प्राप्त होंगे 8 गुणा 7 गुणा 1। क्यों? क्योंकि इसको तो हम केवल एक तरीके से भर सकते हैं। ये कंफर्म हो गया है। यहाँ पे 6 ही रखना है, यहाँ पे 7 ही रखना है। ये कंफर्म हो गया है। तो हम ये वाला इनमें से कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। एक स्थान हम लोग 8 तरीके से भर सकते हैं, दूसरा स्थान 7 तरीके से, और उसके आगे वाला स्थान हम लोग 6 तरीके से भर सकते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा 56 6 जा। ये हो गया 56 6 जा
तो 6 6 जा 36, कैरी 3, 336 336 तरीके से हम लोग टेलीफोन नंबर तैयार कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 5 में क्या बोला गया है? प्रश्न 5 में बोला गया है एक सिक्का है, एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो देखो एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। एक मेरे पास सिक्का है, ये सिक्का है, इसको 3 बार उछाला गया। तो देखते हैं जब पहली बार उछाला गया, जब ये सिक्का पहली बार उछाला गया तो या तो हमको हेड मिलेगा या तो हमको टेल मिलेगा। ठीक है। जब ये सिक्का फर्स्ट टाइम उछाला गया तो या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। एक बार हेड आने पे सिक्का दोबारा उछाला गया, हेड आने पे सिक्का दोबारा उछाला गया। तो जब हेड आने पे सिक्का दोबारा उछाला गया तो भाई जब ये सिक्का ये पहली बार उछाला गया तो मुझे या तो हेड मिला या टेल मिला। अच्छा, हेड आ गया तो सिक्का दोबारा उछाल दिया गया, या टेल आ गया तब भी उछाला गया, क्योंकि 3 बार तो उछालना ही है। तो जब हेड आया तभी सिक्का दोबारा उछाला गया। तो हो सकता है मुझको दोबारा हेड और टेल मिल जाए, हेड भी आ सकता है टेल भी आ जाए। अच्छा, अगर टेल आने पे ये सिक्का 2 बार उछाला गया है तो दोबारा से कंडीशन ये है या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है ना। अब वही चीज दोबारा से ही सिक्का उछाला गया, क्योंकि सिक्का तो मैं 3 बार उछालना है, तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो अगर अब मैं इसको नोट करूं तो मुझे क्या मिला? देखो हेड हेड हेड, क्या पहली संभावना क्या मिली? हेड हेड हेड। दूसरी संभावना है हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। अच्छा, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। आई होप ये आपको समझने में आ रहा होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो, लेकिन क्या मैं हर तरीके से बना सकता हूं? सिक्का 4 बार भी उछाला जा सकता है, सिक्का 100 बार भी उछाला जा सकता है। तो कहने का मतलब है इस तरीके से मेरे पास अगर एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है तो मेरे पास टोटल 8 संभावनाएं होती हैं। लेकिन हम गणना का मूलभूत सिद्धांत पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत जोड़ने का सिद्धांत और गुणा का सिद्धांत हमने पढ़ा हुआ है। तो जो ये घटना बनी है 3 सिक्कों को उछालकर, ये 3 सिक्कों को उछालकर एक घटना बनी है। वो क्या है? 3 सिक्कों को उछालना। 3 सिक्कों की उछालने घटना है, वो घटना कब बनी है? जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया अलग अलग, या एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। तो कहने का मतलब क्या है? हमारे पास अगर हम एक सिक्के की उछालना एक घटना बनाते हैं, ये तीनों घटनाएं मिलाकर अगर हमारे पास 3 घटनाएं मिली हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एक सिक्का अगर एक बार उछाला जाए या एक सिक्का 3 बार उछाला जाए, 3 अलग अलग सिक्के एक बार उछाल दी जाए तब भी वही रिजल्ट मिलेगा, और एक सिक्का 3 बार उछाला जाए तब भी वही रिजल्ट मिलेगा। तो देखो एक सिक्का उछालने में हमारे पास 2 घटना है, दूसरा उछालने में 2 घटना है, तीसरा उछालने में 2 घटना है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब एक सिक्के का निकाल रहे हैं तो 2 ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे हमने जोड़ का सिद्धांत लगा दिया। लेकिन जब हम तीनों सिक्कों को उछालने हैं, इसको और फिर और आ रहा है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे गुणा करने वाले हैं, तो आंसर क्या आने वाला है? हमारे पास आंसर आने वाला है 8। आंसर आने वाला है हमारे पास 8। आंसर आने वाला है 8। ओके, आंसर आने वाला है 8। अब मैं अगला प्रश्न पढ़ता हूं। अगला प्रश्न, तब तक आप लोग
अपनी बुक में प्रश्न पढ़िए। मैं अगला प्रश्न पढ़ता हूं। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं, और धीरे धीरे हम अपने वीडियोस की क्वालिटी भी इंप्रूव करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम अपने वीडियोस की क्वालिटी भी इंप्रूव करेंगे। बस आपका साथ बना रहना चाहिए। ये वीडियो मेरा शेयर करिए, अपने हर क्लास के स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाने दीजिए, ताकि आप अपनी पढ़ाई ओमिक्रॉन के दौरान सुचारू रूप से कर सकें। ठीक है, और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो देखते हैं आखिरी प्रश्न इस प्रश्नावली का क्या है। तो इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं। हमारे पास 5 झंडे दिए गए हैं। प्रश्न 6, हमारे पास झंडे कितने, हमारे पास 5 कलर के झंडे हैं, 5 रंगों के झंडे हैं। और रंग मतलब हम लोग कोई सा भी रंग ले सकते हैं, रंग दे रखा है क्या, 5 अलग अलग रंग के झंडे हैं। और 2 रंगों का प्रयोग करके हमें कुछ सिग्नल बनाने हैं, क्या संकेत बनाने हैं। वो क्या बनाने हैं, संकेत। तो संकेत जो बनाने हैं हमको, संकेत वो कैसे बनाने हैं, 2 कलर के झंडों, ये संकेत बना दिया। तो मान के चलो पहला जो संकेत है, पहला संकेत हमने लाल ले लिया, तो लाल के नीचे हम लोग दूसरा संकेत हरा ले लेंगे, हरा ले लेंगे। कब, जब 5 रंग दे रखे हैं, 5 रंग दे रखे हैं। दूसरा संकेत अगर हमने यहाँ पे एक बार लाल लिया, हरा लिया, जब दूसरा संकेत बनाएंगे तो अगर हमने लाल ले लिया है तब इस बार हरा का प्रयोग नहीं करेंगे, हम कोई और कलर प्रयोग करेंगे, नीला प्रयोग करेंगे। मतलब हमारे पास 5 तरीके के कलर हैं। कितने रंग हैं, 5 रंग हैं। और हम लोग एक संकेत बना रहे हैं, एक संकेत में केवल 2 ही रंग यूज कर सकते हैं, 2 ही रंग का प्रयोग कर सकते हैं, एक के नीचे दूसरा। तो जो पहला संकेत है, पहला संकेत हम कितने तरीके से भर सकते हैं, पहला संकेत हम भर सकते हैं, पहले मतलब संकेत, जो संकेत बनाना है वो हमारे पास एक घटना है जो कि 2 घटनाओं को मिला के बन रही है। पहली घटना ऊपर वाला कलर और दूसरी घटना नीचे वाला कलर। जबकि जो एक घटना मतलब एक रंग हमने यूज कर लिया, प्रयोग मिला लिया, तो उस कलर को हम दोबारा प्रयोग में नहीं लाएंगे। तो अगर मैं पहला रंग, पहला संकेत 5 तरीके से भरता हूं, पहला संकेत 5 तरीके से भरता हूं, पहले संकेत का ऊपर वाला कलर 5 तरीके से लेता हूं, तो दूसरा उसी संकेत का नीचे वाला कलर मैं 4 तरीके से ले पाऊंगा, क्योंकि मैं उसको क्या नहीं कर सकता, मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता, मैं उसकी आवृत्ति दोबारा नहीं कर सकता। तो कुल कितने तरीके से हम उस संकेत को भर सकते हैं, हमको गुणा करना पड़ेगा। तो ये आंसर हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, इस प्रश्नावली में हमने सीखा गणना का मूलभूत सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन 2 सिद्धांत सीखे हैं, जिसके अंतर्गत अगर कोई घटना m तरीके से हो रही है, मतलब अगर घटना के भिन्न, एक घटना कई तरीके से हो रही है, एक घटना कई तरीके से हो रही है, तो हम उसके सारे संभावनाएं जोड़ के निकालते हैं। कोई घटना कई तरीके से, अलग अलग तरीके से हो रही है, तो हम जोड़ का प्रयोग करते हैं, जोड़ के प्रयोग करते हैं। जब एक घटना कई तरीके से हो रही होती है तो हम उसके सारे नियम, सारे ऑप्शन जोड़ देते हैं। जबकि कोई एक घटना जब 2 या 3 घटनाओं को मिला के हो रही होती है, जब एक घटना मतलब ये गुणा का सिद्धांत तब लगाते हैं जब ये कोई घटना हो रही है जिसमें 2 घटनाएं एक साथ हो रही हैं, और पहली घटना m तरीके से हो रही है, दूसरी घटना n तरीके से हो रही है। पहली घटना m तरीके से हो रही है, दूसरी घटना n तरीके से हो रही है। तो कुल संभावनाएं निकालने के लिए हम लोग m और n का गुणा कर देते हैं। हमने यही यहाँ पे सीखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं कि अब हमारे स्कूल में भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ताकि इन क्लासेस का हमारे बच्चे फायदा ले सकें। और अगर आपका प्यार यहीं बरकरार रहेगा तो हम धीरे धीरे अपने वीडियोस की क्वालिटी भी और बढ़ाएंगे और आपको अच्छी तैयारी करवाएंगे, आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति में रास्ता सुगम बनाएंगे। धन्यवाद।